Dear student, myself Sampata sir. Today we discuss about the remaining part of the base of organic chemistry. First, जो organic chemistry का first part था उसका बचा हुआ भाग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ कार्बन कि कार्बन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी कार्बन, इसको 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब आगे कितने कार्बन है ये बात याद नहीं रखनी, हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है, वह कार्बन जिसकी एक वैलेंसी कार्बन के द्वारा कंप्लीट होती हो 1 डिग्री कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन या द्वितीय कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट होती है, इसका मीनिंग हुआ कि ये मिडिल कार्बन होता है, इसके आगे भी कार्बन है पीछे भी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। टर्सरी कार्बन, तृतीय कार्बन, ऐसा कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसकी 3 वैलेंसी इस 3 कार्बन से कंप्लीट हो रही है। इसके बाद में आता है क्वाटरनरी कार्बन, इसको हम चतुर्थ कार्बन या 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं और इसमें 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग हुआ 1 डिग्री हाइड्रोजन, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे उनको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। और 3 डिग्री हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे उनको हम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास में टोटल 8 कार्बन है। इनको इस तरह से कनेक्ट कर रखा है कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। तो अभी इसमें आपके सामने क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन उपस्थित है, तो हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ओके, टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर ये वाला कार्बन टर्मिनल है इसलिए हम कह देंगे साहब ये 1 डिग्री है। ये वाला भी टर्मिनल है, ये भी हो गया हमारे पास 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन। अब बात करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। एक 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, एक 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 1 2 3, इसलिए हमारे पास टोटल 5 कार्बन है, तो 5 × 3 टोटल 15। कहने का मीनिंग हुआ कि 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन इस पर है, 3 इस पर है, 3 इस पर है, 3 इस पर है, टोटल 15। अब बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन। तो इस कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन कहने का मीन हुआ मिडिल कार्बन, जो बीच वाला कार्बन होता है। यहाँ पर ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, इसके आगे भी कार्बन पीछे भी कार्बन, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके लिए आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो 2 डिग्री कार्बन पर 2 पॉसिबिलिटी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ सकता है, एक यहाँ जुड़ सकता है। इस तरह से इस पर 2 जुड़ेंगे तो 1 × 2 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, ये जो हाइड्रोजन ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी कार्बन है और इसके पीछे भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कार्बन से, इसलिए ये हो गया आपके पास 3 डिग्री कार्बन। अब कितने हैं? 1। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन पर कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, तो 1 हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन 1। इसके बाद में 4 डिग्री कार्बन का डिस्कशन करना है। तो हाउ मेनी 4 डिग्री कार्बन इन दिस कंपाउंड, इट मींस 1। ये वाला जो कार्बन है ये 4 डिग्री है। वाई? बिकॉज 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इसमें कार्बन जुड़े हुए हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से ये 4 डिग्री। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन से कंप्लीट है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। जेईई में और नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाले पोर्शन में कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। कोई भी एक हाइड्रोकार्बन आपको देगा और उस हाइड्रोकार्बन में आपसे पूछेगा कि इस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके 2 क्वेश्चन करेंगे और आप भी इसका आंसर 20 सेकंड में देने की कोशिश करना। ओके, बात करते हैं कॉन्सेप्ट की।
MTR मेमोरी टिप्स रिजल्ट रट लो। क्या रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। वेरी सिंपल। आपके पास में क्वेश्चन ये है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो कॉन्सेप्ट हमने याद कर लिया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो दो सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 लाइन की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आंसर देंगे एक सिग्मा और दो पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, तो आपको जहां पर भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 6 तो ये हो गए, 1 2 3 3 ये हो गए रिंग वाले, और जहां पर भी डबल है उसके साथ साथ एक सिग्मा भी आएगा। तो यहाँ टोटल हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड 6 तो रिंग के अंदर आ गए और 6 लेटरल हाइड्रोजन के हो गए। इस तरह से टोटल आपके पास में 12 सिग्मा हो जाते हैं। अब बात करें पाई बॉन्ड, या आपने बता ही दिया ऑलरेडी, क्या बताया कि 3 है, 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड आपका आंसर गया। जेई में क्वेश्चन पूछा था कि कितनी सिग्मा और पाई बॉन्ड है। नीट में इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके पूछ लिया गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो क्या होगा। सिग्मा यहां पर 12 है, सिग्मा 3 पाई, इट मींस 4:1। सिंपल सी बात है कि 12 सिग्मा है और 3 पाई, तो 12/3, तो सरल अनुपात आ जाएगा 4:1। इसके बाद में बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जेईई में आया था, विच स्पीसीज हैव इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। वाह, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस स्ट्रक्चर में, किस स्पीसीज में सिग्मा और पाई बॉन्ड एक जैसे हैं, समान है, इक्वल है। तो जिनोम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर होती है XeO4, तो 4 ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 इसमें सिग्मा हो गए। पाई की बात करें, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। इसका मीनिंग हो गया इसमें 4 पाई बॉन्ड हो गए। इसका मीनिंग हमारा आंसर फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड भी चेक करके देखते हैं एक बार, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के अलावा 2 भी सही हो सकते हैं। एडवांस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो चेक करते हैं। CO2 स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन के लीनियर पोजीशन में 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। बात करते हैं 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गए। 1 पाई 1 पाई, वाह, इसमें भी 2 पाई आ गए। इसका मतलब ये है कि आंसर हमारे पास में ये भी सही है। अब ये तीसरा भी चेक आउट करना ही पड़ेगा। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, इसको कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन सब ऑक्साइड। तो कार्बन सब ऑक्साइड है और इसमें 1 2 3 कार्बन होते हैं और उनके साथ साथ में एक एक ऑक्सीजन टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। देखें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इसका मीनिंग हो गया इसके पास में 4 सिग्मा और 4 पाई। वाह, शानदार, 4 सिग्मा और 4 पाई, गजब का कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या जाएगा? ऑन। ओके, इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड के जितने भी क्वेश्चंस आपको शीट में मिलेंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए और कहा जाए कि कौन से ऐसा पेयर है, जोड़ा है जिसमें सेम सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आंसर फर्स्ट और थर्ड। इसमें भी 4 सिग्मा 4 पाई और इसमें भी 4 सिग्मा 4 पाई। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, बेसिक बात है, DOU, degree of unsaturation, required number of mole of H2 molecule to convert unsaturated or cyclic unsaturated compound into open chain saturated compound. It means किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड ओपन कंपाउंड में बदलने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको DOU कहते हैं। यो समझ लीजिएगा कि अगर कंपाउंड असाइक्लिक है तो इसमें जितने पाई बॉन्ड होगा उतना ही DOU उसका आंसर होगा। अगर बात करें साइक्लिक कंपाउंड की, चक्रीय अगर यौगिक है
तो चक्रीय कंपाउंड के अंदर एक जोड़ दिया जाएगा 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बात करते हैं यहाँ पर एथाइन की, देखना गौर से, एथाइन, और एथाइन में यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है दो पाई है, इसका मतलब इसका जो डीओयू है वो आपका आंसर जाएगा 2। क्यों? क्योंकि जितने पाई होंगे उतना ही डीओयू होगा। अब हम थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कि इसका फॉर्मूला C2H2 हो सकता है, इसमें C2H6 हो रहा है, तो इस वाले में और इसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, तो 2 H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस, मतलब 4 का अंतर है, और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे इस तरह से, 4 एटम को, तो यहां पर हम लिखेंगे 2H2, तो ये जो 2 है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मोल H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए डीओयू होगा 2। एक एग्जांपल और देखते हैं, आप भी कोशिश करना हम सब बताने की। मैं एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके पास, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH, ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर है, इसको साइक्लोब्यूटीन कहते हैं। अब हमको ये बताना है कि इसका डीओयू क्या होगा, डीओयू क्या होगा। तो देखिएगा, पहले देखो पाई बॉन्ड कितने हैं, सब एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड के साथ साथ ये साइक्लिक कंपाउंड भी है, इसका मतलब इसकी रिंग को कट करना पड़ेगा, तो जैसे रिंग कट करेंगे तो एक इसमें जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो इसका डीओयू हो जाएगा 2। अब आपको शीट के अंदर जितने से भी क्वेश्चन आपको मिले सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसी तरह से होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब मैं वैसे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर है, लेकिन एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बहुत काम आएगी। विच फॉर्मूला शो एल्केन, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो एल्केन को शो कर रहा है। अब एल्केन नाम आते ही हमारे तो दिमाग में बात आती है कि फॉर्मूला हमने तो CnH12+2 पढ़ा है आज तक, तो इनमें तो कहीं है ही नहीं। अब आप इस कॉन्सेप्ट को इससे कोरिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अगर मैं बात करूं कि कार्बन, सपोज करो मैं इसमें 2 लेता हूं, तो हाइड्रोजन डबल +2 होते हैं, इट मीन C2H6 होता है डबल +2। तो क्या हम इन फॉर्मूले में अगर हम कोई वैल्यू पुट करें n की, तो जिस में भी इसका फॉलो होगा वो ही इस फैमिली का आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, एग्जांपल में पुट करते हैं C2-1 H2 into 2, आराम से देखिएगा, Cn, n की जगह आपने तो पुट किया -1, H2, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 into 2 4। सॉल्व करके देखिए कितने आता है आपके पास, CH4। वाह, बिल्कुल सही आंसर है आपके पास में कि ये एल्केन है, मेथेन, और आपका आंसर जाएगा ए, एल्केन के लिए। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, एल्कीन, एक बार फिर से देखिएगा, एल्कीन, मान लो क्वेश्चन इस तरह आता है, विच फॉर्मूला शो एल्कीन, इनमें से कौन सा फॉर्मूला एल्कीन को शो कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन शर्त यह है कि जितने कार्बन हैं उनके डबल इसमें होते हैं हाइड्रोजन। तो इनमें अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, n की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने यहां 3 पुट कर दी, सपोज कीजिए, तो मेरे पास में 3 अगर मैंने पुट की है, तो जितने कार्बन आएंगे उनके डबल हाइड्रोजन आने चाहिए। मतलब C3 है तो H6 होगा, अगर C2 है तो H4 होना चाहिए, C4 अगर है तो H8 होना चाहिए। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, सपोज करो n की वैल्यू 3 ले लिया आपने, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन माइनस करने के बाद एटलीस्ट 2 कार्बन तो आने चाहिए, क्योंकि एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, और एल्काइन में भी एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो बात करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट की आपने, फॉर्मूला है C3-1 H2 into 3 - 2 C2
2 इंटू 3 6, तो H4। वाओ, आ गया आंसर। क्या कि जस्ट डबल आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर किसका है? एल्काइन, सॉरी एल्कीन का। अब क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए, एल्काइन का फॉर्मूला कौन सा होगा? सेम टू सेम पैटर्न वही हम इसमें भी होता वही फॉलो करेंगे। इसमें यहां पर एन की वैल्यू 3 लेते हैं, जैसे इसमें भी ले लेते हैं 3 लेते हैं। तो हमारे पास एल्काइन में होता है जितने कार्बन होते हैं उसके डबल में से 2 कम करना होता है। तो C3H4, 3 का डबल 6 में से 2 कम कीजिए, आपके पास क्या बच गया? 4, C3H4। तो क्या इनमें कौन सा फॉर्मूला है जो इसका फॉलो करेगा? देखते हैं। इस ऑप्शन को चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, ये वाला बचा हुआ है। देखते हैं, C3 + 1 H2 इंटू 3, तो आंसर आया C4H6। 4 का डबल 8 में से 2 कम कीजिए 6, इसका मतलब ये आंसर सही है। इस तरह के क्वेश्चंस बन करके आते हैं। अगली जो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ये है कि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फॉर्मूला आज तक आपने CnH2n पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा ये फॉर्मूला साइक्लोएल्केन का भी होता है। इसी तरह से एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, लेकिन यहाँ पर एल्का डाइईन और साइक्लोएल्कीन और बाइसाइक्लोएल्केन में भी इसका फॉलो होता है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला 4 फैमिलीज का है। इसके साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपके पास दे रखा है, CnH1+2 एल्केन है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें शून्य है। लेकिन अगर एल्कीन में बदल जाता है, इसमें से एक H2 मॉलिक्यूल हटा दें, पाई बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक H2 मॉलिक्यूल और हटा दें तो एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा, और फिर एक और H2 मॉलिक्यूल और हटा दें तो एक पाई बॉन्ड और बढ़ जाएगा, और एक H2 हटा दें तो पाई बॉन्ड देखो 0 1 2 3 4 तक बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर ओपन है तो पाई बॉन्ड 4 होंगे, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर सपोज कीजिएगा कि यहाँ क्लोज स्ट्रक्चर है, बेंजीन बना दे इसका, तो ये बन जाएगा क्लोज स्ट्रक्चर होते ही पाई बॉन्ड 3 हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे को sp, sp2, sp3 ही बात करनी है। इनऑर्गेनिक में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 है तो sp होगा हाइब्रिडाइजेशन, और अगर बात करें इसकी ज्योमेट्री की तो लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। इसके बाद में आता है अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, और ज्योमेट्री का डायग्राम देखिए 120 डिग्री एंगल, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। इसके बाद में अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और ये आपके पास में डायग्राम में दिखाई दे रहा है। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि ये 3 जो ऑरेंज कलर के एटम्स दिख रहे हैं वो तीनों ये इस तरह से 1 2 3 तीनों नीचे की ओर है, ये वाला एटम ऊपर की ओर है। इस तरह से हम इनके कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का ही केवल रोल होगा। एक बात, दूसरी बात कि इसमें 2 सिग्मा है तो sp, 3 सिग्मा है तो sp2, और 4 है तो sp3। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, आप भी कोशिश करना आंसर बिल्कुल सही आए। देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर बनाई आपके पास में मेथेन की, और आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और एक दूसरी स्ट्रक्चर में बना रहा हूं आपके सामने इस तरह से। आप बताइए जरा इसमें कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हैं। सबसे पहले एग्जांपल मेथेन ये वाला लेते हैं, इसमें बताइए कि कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन देखिए 4 सिग्मा होने पर sp3, तो ये sp3। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है। दूसरा कहेगा इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल।
तीसरी बात कह सकता है कि इसका बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, तो 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपका आंसर चला जाएगा। इसी तरह से इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, पाई होता है लेकिन पाई का कोई रोल नहीं है, पाई काउंट नहीं करना। एक बार फिर से कह रहा हूं, पाई को काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड अगर है हमारे पास तो यहाँ देखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इक्वेशन ये गया। दूसरा कह सकता है कि ज्योमेट्री कौन सी होगी, तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गई। इसके बाद में तीसरा बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला कार्बन है ये वाला, इसकी बात करते हैं। तो इसमें भी देखिए 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। इसमें भी सेम टू सेम यही बातें आएंगी जो यहाँ पर आ रही है वही यहाँ आएंगी। इसके बाद में लास्ट वाले कार्बन की बात करें, इस तरह से टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड होते ही sp3 हो गया और टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब आपको ये 3